नमस्कार विद्यार्थियों। आज की क्लास में ये बात करेंगे कि समाजशास्त्रीय सिद्धांत किसे कहते हैं। क्योंकि समाजशास्त्रीय सिद्धांत के बारे में जब हम बात करते हैं या पढ़ते हैं तो बहुत कंफ्यूजन होता है, बड़ा संशय पैदा होता है। इसका एक कारण तो ये है कि प्राकृतिक विज्ञानों में जो सिद्धांत होते हैं हमारे समाजशास्त्र में वैसे सिद्धांत नहीं होते। ये अलग बात है कि समाजशास्त्र में हम सिद्धांतों की रचना करने की कोशिश करते हैं ताकि परिस्थितियों पर नियंत्रण कर सकें और भविष्यवाणी कर सकें। लेकिन चूंकि सामाजिक विज्ञानों की प्रकृति अलग है, मनुष्य और मनुष्य का समाज है, इसलिए उनके वैसे नियम नहीं हो सकते जैसे प्रकृति के नियम होते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम ये कहें कि गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है, सार्वभौमिक है, इसका मतलब सार्वभौमिक होने का मतलब ये हुआ कि देश और काल से परे है। ये आज भी लागू होता है। किसी चीज को, मान लीजिए गेंद को अपन ऊपर उछालते हैं तो नीचे गिरेगी। ये आज भी गिरती है, आज से 500 साल पहले भी गिरती थी, अकबर के काल में भी गिरती थी और आने वाले 500 वर्षों बाद भी गिरेगी। तो एक तरफ समय से परे होती है वो चीज, क्योंकि वो चीज जो सार्वभौमिक होती है वो समय से परे होती है और एक स्थान से परे होती है। यही गेंद सीकर में भी गिरेगी, मद्रास में भी गिरेगी, इंग्लैंड में भी गिरेगी, यानी स्थान का कोई बंधन नहीं होता। और सामाजिक विज्ञानों में कोशिश हम ये करते हैं कि ठीक इस तरह जैसे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत बनाया वैसे हम समाज के सिद्धांत बनाएं, लेकिन ये संभव नहीं हो पाता। संभव इसलिए नहीं हो पाता कि हम मनुष्य का, समाजशास्त्र का मुख्य विषय समाज है, समाज का विज्ञान है, लेकिन समाज के विज्ञान का जो सब्जेक्ट मैटर है वो तो मनुष्य और मनुष्य की समूह में होने वाली गतिविधियां, कार्य, व्यवहार, क्रियाएं यही तो हैं। और हम इनके बारे में कुछ भी निश्चितता से नहीं कह सकते। मान लीजिए आज किसी व्यक्ति को चलते हुए सड़क पर 500 रुपए का नोट मिले तो वो उसको खर्च करेगा। कल फिर उसको 500 रुपए का नोट मिले तो उसको जैसे आज खर्च किया क्या वैसे ही खर्च करेगा, क्या पता। या आज से 5 महीने बाद में फिर मिले तो क्या वो वैसे ही खर्च करेगा, क्या पता। क्योंकि मनुष्य खुद, जो कि समाजशास्त्र का विषय है, एक चेतनशील प्राणी है। उसमें एक चेतना है, कॉन्शसनेस है, और ये चेतना ही व्यक्ति को अलग करती है प्राणी जगत में। और ये व्यक्ति को अपनी इच्छा की स्वतंत्रता देती है, अपने ही कार्यों के बारे में रिफ्लेक्ट करने के, यानी अपने ही कार्यों का मूल्यांकन करने की स्थिति देती है, अवसर देती है। ये मनुष्य एक चेतनशील प्राणी है, इसलिए ये स्थिति होती है। और चेतनशील भी है, फिर चिंतनशील भी है, और वो अपने चिंतन के आधार पर अपने निर्णयों को बदल सकता है, विकल्पों को बदल सकता है। उसके सामने कई विकल्प हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम प्राकृतिक विज्ञानों की तरह सार्वभौमिक नियम समाज के नहीं बना सकते, जो कि समाजशास्त्र का मूल उद्देश्य था।
अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र का नाम पहले सोशल फिजिक्स रखा था, तो यही तो सोचा था कि फिजिक्स की तरह इनके सार्वजनिक सिद्धांत, सार्वभौमिक सिद्धांत हों। तो सार्वभौमिक सिद्धांत की तो बात छोड़ दीजिए, क्योंकि हर समाजों की अपनी अपनी संस्कृतियां और अपनी अपनी अलग संस्कृतियां होती हैं, इसलिए एक संस्कृति, एक समाज का दूसरे समाज से ही सिद्धांत, एक समाज का सिद्धांत दूसरे समाज पर ही लागू नहीं होता। तो सार्वभौमिक सिद्धांत तो वो है जो मानव जाति के समस्त समाज पर लागू हो, देश और काल से परे। ऐसा कैसे संभव है? इसलिए पहली बात तो ये है कि ये सबसे बड़ी समस्या आती है। और फिर दूसरी बात ये आती है कि समाज में मनुष्य जब प्राकृतिक विज्ञानों का अध्ययन करता है तो प्राकृतिक विज्ञानों का उसका कोई लेना देना नहीं होता, उसके कोई भावनात्मक या विचारधारात्मक या कुछ इस तरह का भेदभाव वो नहीं करता है। पत्थर का अध्ययन करना है तो पत्थर का अध्ययन करना है, नदी का अध्ययन करना तो नदी का अध्ययन करना है, वो इन विचारों से प्रभावित नहीं होता। इसलिए उसमें ऑब्जेक्टिविटी होती है उसके दृष्टिकोण में। लेकिन मनुष्य अपने ही समाज का अध्ययन करे तो वो कई भावनाओं से प्रभावित होता है, संवेदनाओं से प्रभावित होता है, मूल्यों से प्रभावित होता है, विचारधाराओं से प्रभावित होता है। तो जरूरी तो उसका निष्कर्ष या उसका निरीक्षण या सिद्धांत का निर्माण है वो उतना ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता, उतना वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकता जितना कि प्राकृतिक विज्ञानों में होता है। ये मूल समस्याओं में से एक समस्या है, जो ज्ञान की समस्या है, जो मैंने उस दिन अपने प्राथमिक क्लास में बात की थी, तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा की। ये समस्या वहां जाकर, दार्शनिकता के वहां पर जाकर ये समस्या पैदा होती है। तो क्या हम समाज का ज्ञान प्राप्त करते हैं, क्या वो सही है? और कौन ये तय करेगा कि वो सही है या गलत है? ये सारी ज्ञान से संबंधित समस्याएं। और मनुष्य का व्यवहार एक जैसा है या नहीं है, एक जैसी परिस्थितियों में समान है या नहीं है, ये सब सामाजिक यथार्थ, सोशल रियलिटी, यानी तत्व मीमांसीय प्रश्न है। इसलिए सिद्धांत, समाजशास्त्र सिद्धांत के बारे में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, बहुत बड़ी समस्या है।